दोस्तों ये सामने महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। होते हैं जब सेवा मिलती है संतों की, संतों की सेवा नहीं कर सकता है। जय सिया राम महाराज जी। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं संत श्री हरिगिरी महाराज जी के पास, जो कि नांगा संत जी हैं और यहीं चित्रकूट की परिक्रमा के पास ही रहते हैं, पर्वत के बगल से। और दोस्तों महाराज जी के पास समय समय पर आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ सेवा की अत्यंत ज़रूरत रहती है। क्योंकि पड़ता है परिक्रमा के पास स्थान पड़ता है महाराज जी का, तो कई जो कड़ा घोरी संत होते हैं और कई प्रकार की यात्रा में जो संत निकलते हैं, तो यहाँ कुटिया पास पड़ती है, तो महाराज जी के पास आ ही जाते हैं। क्योंकि संत का जब होता है तो भाव अपना उन्हीं के भाव से प्रेम से चले आते हैं। तो यहीं विश्राम किए, भोजन प्रसादी पाए, फिर निकल गए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे समय समय पे थोड़ा ज़्यादा सेवा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए सभी लोग आते रहते हैं। क्योंकि यहाँ सेवा लगती है वास्तव में। क्योंकि जो यात्रा में संत जाते हैं दर्शनों के लिए, इधर उधर जाते हैं, तो एक रात बिल में फिर निकल गए, कुछ लोग रुके ही रहते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, संतों के दर्शन कराते हैं। और आज महाराज जी की कुटिया में कितने संत हैं वो भी देखेंगे, उनके भी दर्शन कराएंगे। प्रभु की इच्छा से दोस्तों ये सब सुलभ हो पाता है। दोस्तों ये सामने महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। ये कटीली झाड़ियों की कुटिया ऐसे बनाए हुए हैं और ये पूरी है। और यहाँ पे गौ माता बैठी हुई हैं, इनकी बड़ी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। ये इस साल की है, ये पिछले साल की है। तो ये अभी दीपावली के पास आई है इस धरा पे, देखिए। तो ऐसे दोस्तों कुटिया महाराज जी की बनी हुई है, इसके अंदर ही कटीली झाड़ियों की ऐसे निभा है। पहले दोस्तों महाराज जी की एक और यहाँ पे कुटिया थी, तो वहाँ पे रहते थे। यहाँ पे जैसे कि हम पहले भी आप लोगों को कई बार इसको दिखाए थे, ये वो आगे वाली वहाँ पे वो वाली कुटिया थी दोस्तों, ये जो मिट्टी के टीले के नीचे पास। लेकिन अब इसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीव जंतु उस तरह का आते थे और गर्मियों में इतना ज़्यादा यहाँ गर्मी लगती थी, क्योंकि मिट्टियों की इधर उधर से थी, ऊपर से त्रिपाल पड़ी थी, हवा एक भी नहीं लगती थी। तब जाके महाराज जी ने इसका निर्माण किया। तो ऐसा दोस्तों पूरा स्थान ये बना हुआ है, बड़ी दोस्तों सुंदर लोकेशन पे है। और चारों तरफ से पूरा बीहड़ जंगल बना हुआ है। ये देखिए दूर दूर तक आप लोग देखेंगे तो ऐसे ही बीच में। महाराज जी दंडोत। कैसी मेरी तबीयत कैसी? ठीक है अब। और दोस्तों महाराज जी की कुटिया में यहाँ संतों का आना जाना रहता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लोग आते रहते हैं यहाँ सेवा पहुँचाने के लिए। क्योंकि परिक्रमा के पास पड़ती है, तो संत ना कोई यहाँ रुक ही रहता है। अभी मेरे 2 लोग अभी आ रहे हैं, अमावस से लागा नहीं टूटा। हाँ, क्योंकि आपकी कुटिया पास पड़ती है ना, इसीलिए लोग जानते पहचानते हैं तो आ जाते हैं। 5-6 लोग पहले अमावस को रुके रहे, फिर 3 आदमी आगे, फिर 2 आदमी आगे, अभी बीच में चले गए। कोई में कोई बना ही रहता। तुम्हारी इतना का राशन पूछ जाता है? हाँ, कुछ भगवान पूजाया, कुछ तुम पूजा दिया। ठीक है। वो कैसे ठीक है कुछ अब? वो जो भेजे थे वो नहीं, इसकी दवा नहीं है। अच्छा, इसनो पी लिया अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप हो जाती है, अभी कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, वैसे ही है। और जब पानी बदल गया तो जुकाम बन गई, तो इसनो पी लिया बन गई। अच्छा, वो अचानक सब अचानक है सब। सारा काम कुटिया कर रहा हूँ, गाय का देख रहा हूँ, अभी ठीक है मतलब सब सही है, लक्कड़ भी ला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। और जब दाब लिया तो कुछ नहीं होगा। महाराज जी कुछ ठाकुर जी कृपा से आपकी सेवा में ये और सेवा हाथ पड़ा सब्जी मतलब इसमें।
गुड़ है जी और मूंग की दाल है। इसमें जी शक्कर है, ये मिश्री दाना, इसमें अगरबत्ती, ये हमारी नमक वो है निरमा, ठीक निरमा 5, सरसों का तेल, ये भुने चना हमारा जी, ये मेरे जीरा का पैसा, इसमें मर्जी आता है। वही हमारी दक्षिणा, जिस समझ भक्तों को अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम तो नहीं वैसे। और मुझे कोई खास दिक्कत तो नहीं है अभी कोई खास दिक्कत नहीं। दोस्तों महाराज जी कुटिया में प्रभु जी विराजमान है। हाँ, यहाँ जय तपस्या- सिया राम, जय सिया राम। कहाँ से आना हुआ? उज्जैन महाकाल है हमारा जी, स्थान है, उज्जैन है। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पे अभी तपस्या करते हैं हम, बहुत समय से करते हैं, आज से नहीं बहुत समय हो चुका है। जी प्रभु जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम हमारा गोविंदगिरी नागा जी है। जी जी। हाँ आपका अखाड़ा उज्जैन है? हाँ, दत्त अखाड़ा, जूना अखाड़ा दिगंबर। जी जी जी। हाँ, गोविंदगिरी नागा जी हमारा नाम है। अच्छा अच्छा। फिर जटा आपने हटवा दी क्यों? हाँ, संस्कार हुआ, वो हुआ ना हमारा मुंडन, अच्छा अच्छा। उसमें उज्जैन में जी जी। जब कराया। अच्छा अच्छा। तो हम महाकाल जाना है दर्शनों के लिए, तो गुरु का आज्ञा होती है, वही कर्म करना पड़ता है। अच्छा, तो फिर बाल हटवाने पड़ते हैं। जी जी जी। तो ये दोस्तों महाराज जी कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी की प्रसादी की तैयारियां चल रही हैं। महाप्रसाद का जी प्रोग्राम चल रहा है। जी जी। मैं हाँ, में ही बनाया है जी। ये दोस्तों महाराज जी कटीली लकड़ी इकट्ठी कर ली हैं पहले, अभी इन्हीं से बनाएंगे प्रसादी, देख ही सकते हैं। मुझे लगती नहीं है, सब होता है इसी में। हाँ देखिए दोस्तों, भी है, लगते भी हैं, बनता भी है। बनता भी है, बिना लगे तो कोई कार्य नहीं हो रहा। कर्म ही प्रधान है। जी जी महाराज जी। भगवान के बालकों के लिए जंगलों में से ही, घोर जंगलों में से ही लक्कड़ सारी चीज सब स्वयं करना पड़ता है। स्वयं ही कर्म है और स्वयं ही भक्ति है। जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। स्वयं कर्म करना, स्वयं हाथों से भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाया जाता है। यही कर्म है, यही धर्म है। भोग प्रसाद अपने हाथों से भगवान को खिलाया जाता है। को खिला रही, दूध पिला रही है, उनकी सेवा जरूरी बताई है संतों के यहाँ सेवा करने का। जी जी। गौ माता की सेवा करना चाहिए। हाँ, सेवा ही धर्म है। नंगे आए हैं, नंगे चले जाएंगे, कुछ हाथों से अच्छा पुण्य धर्म करके जाओ, यही साथ जाएगा। सब यही पड़ा रह जाएगा, माल खजाना सारा कुछ साथ नहीं जाएगा। ये हाथों से गौ माता की सेवा करो, चारा लाओ, गौ माताओं के लिए खिलाओ पिलाओ बढ़िया। यही धर्म है, यही कर्म है सेवा का। धन है, धन की जरूरत नहीं पड़ती है, लक्ष्मी तो पीछे पीछे चलती है। संतों के लक्ष्मी पीछे पीछे चलती है। खाली संतों का तो यही बताई है, जंगल घोर जंगलों में तप करते हैं, जो बनता है वो सेवा करना चाहिए। कहने से सेवा नहीं होती है। खाली जो योगी होते हैं वो क्या कहते हैं कि सबसे प्रथम बताई है संतन की सेवा। अब सेवा नहीं करते हो तो संसार में कुछ भी नहीं है। क्या वरदान दे देते हैं। जी जी जी। अपना बस भी पा रहे हैं, बस भी खा रहे हैं, टिक्कर सूखे तो टिक्कर सूखे ही पा रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं। जो जंगल में जो आता है, भक्तों लाते हैं भगत लोग, वही कोई मेवान मिष्ठान खा रहा है और घोर जंगलों में सूखे टिक्करों का वो हो रहा है।
जी जी जी। तो भक्ति में ही भगवान तो ये कहते हैं प्रेम का पानी बहुत होता है। हम्म। तो अपने घट में ही भगवान बैठे हुए हैं, कहीं लेना देना कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। तेरा राम तोय में अंत क्यों भटके। उदय होते हैं जब सेवा मिलती है संतों की। संतों की सेवा नहीं कर सकता है कोई कीमत पे भी। तो दोस्तों आज की प्रसादी महाराज जी के कुछ इस प्रकार के बन के तैयार हो गई। सब्जी और टिक्कर महाप्रसाद अभी बनने के लिए रखा है। तो आज की प्रसादी में इतना रहा। और ये बन रही महाराज जी की राम रोट टिक्कर। तो दोस्तों अभी तो हम नागा संत जी की कुटिया में, जिनकी कुटिया में और भी संत आ गए हैं उज्जैन से, वो भी नागा संत है, काफ़ी तपस्वी संत हैं। दर्शनों के लिए निकले थे, इसलिए उन्होंने जटा हटानी पड़ती है, ऐसे कुछ संस्कार होता है, गुरु का आदेश होता है। तो आज के दोस्तों दिव्य दर्शन हुए, उनका सत्संग मिला। और ऐसे ही दर्शन दोस्तों ठाकुर जी के पास से सुलभ हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन दर्शनों के साथ फिर एक नए दर्शनों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतनाथ भगवान की जय हो।